स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वस्त। आज जिक्र करेंगे तुला राशि का। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में लिब्रा भी कहते हैं। इसका स्वामी शुक्र होता है और तुला राशि जो है वो वायु तत्व प्रधान है। ऐसे लोग सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं। उन्हें सौंदर्य पसंद है, फिल्म पसंद है, आर्ट और लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छे लेखक हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, अच्छी मॉडलिंग कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ कहीं भी श्रेष्ठता की बात है, सौंदर्य की बात है, जहाँ कहीं वाक्पटुता की बात है, लॉजिकली कन्विंस करने और होने की बात है, तुला राशि अद्भुत है। तुला राशि वालों की बात हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, 1 तारीख से लेके 1, 2, 3 तारीख की हम जिक्र करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा समय बीतेगा, फाइनेंशियली गेन होगा। कहीं से रुपया उधार दिया हो तो मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। क्योंकि तुला राशि वालों के लिए खास बात यह है, द लॉर्ड ऑफ 4th एंड 5th हाउस इज नाउ प्लेस इन द 2nd हाउस, जो कि धन भाव के अंदर है। अतः धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसी के साथ साथ एक बार और भी कहनी है कि गुरु, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन सिंह राशि में है। दिस इज अमेजिंग। तुला राशि वालों के लिए गुरु 3रे और 6ठे भाव का स्वामी होके इनकम के भाव में है। शुक्र एसेंडेंट का और 8th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में है। और मरकरी जो है भाग्य का स्वामी है। यानी लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट और भाग्य का स्वामी जब 11th हाउस में हो, द हाउस ऑफ गेन्स में हो, तो धन प्राप्ति के योग भाग्य साथ देगा। ये योग बहुत अद्भुत है। चलिए 3, 4, 5 तारीख की चर्चा करते हैं। 4 तारीख को बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है। नाउ मरकरी इज नाउ गोइंग इन लियो साइन। सो ये इस बात का संकेत है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भाग्य साथ देगा। बड़ी मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे हम, जितनी मेहनत कर रहे थे उतना रिटर्न मिल नहीं रहा था, मामले अटके हुए थे, फाइल ऑफिस में पड़ी हुई थी, सिग्नेचर होकर आगे मूव नहीं हो रही थी। अब मूवमेंट के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के योग। और अगर कहीं बैंक में आपने प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और दृष्टिकोण से लोन अप्लाई किया हुआ है तो वो लोन मिलने के भी योग पॉजिटिवली बनने जा रहे हैं। ये 2, 3 मूवमेंट बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 के अंदर जो चेंज है वो क्या होने वाला है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना होगा। और कहीं विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, कहीं घूमने फिरने का, ट्रैवल एंड टूर्स के माध्यम से अपने मित्रों के साथ दुनिया को देखें अपने दृष्टिकोण से। और इसी के साथ साथ अपनी कमर का ध्यान रखिएगा, पैरों में ध्यान रखिएगा, वेरिकोस की प्रॉब्लम ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना, जान है जहान है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो हैं ये काम की हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो आपने प्लानिंग की है उसमें आपको फ़ायदा होगा। नए कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे, नए विचार जुड़ेंगे। एक्सचेंज और थॉट से नेचुरली बिजनेस को प्रमोट करने के नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो ये समय अनुकूल। और यदि कोई प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रुपया इन्वेस्ट करने का मन है तो करिए, उसमें फ़ायदा होगा। और अगर कोई पुराना डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का चल रहा हो तो उसके सुलझने के चांसेस बन सकते हैं। कोर्ट में केस चल रहा हो तो फ़ायदा हो सकता है। और बात सोई हुई हो तो वो जाग सकती है। यानी हमें उस डेड और रुकी हुई प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट इसके अंदर नज़र आ रहा है, इसको हमने आपसे शेयर किया। चलिए आगे बात करते हैं। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। बहुत अच्छा समय और भाग्य का साथ देने वाला समय। कुछ तीर्थ स्थल पे जाने का दिखाई देता है, पहाड़ों पे जाने का मन कर रहा है, गुरुदेव से आशीर्वाद पाने का मन है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि दिमाग जो है कुछ सोच रहा है, शुड आई डू, शुड आई शुड नॉट डू, कोई निर्णय लेना है। और उसमें निर्णय लेने में थोड़े सकुच आ रहे हैं। हो सकता है दान पुण्य की बात हो सकता है यश कीर्ति की बात हो। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर निर्णय हमें पॉजिटिवली ले लेना चाहिए, इसमें अच्छा ही रहेगा। 12, 13, 14 तारीख की बात करते हैं। यह समय बहुत अनुकूल होगा इस दृष्टिकोण से कि आप अपने ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसमें मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, बॉस का भी सहयोग मिलेगा, अच्छी प्लानिंग होगी और अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन, देखिए मंगल यहाँ कर्क राशि में यद्यपि नीच का है, लेकिन सूर्य के साथ अपने मित्र के साथ है तो उसे बल प्राप्त है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर आप सोचते हैं अपने आप को आगे ले जाने की बात करते हैं तो अच्छे संपर्क बनाए रखिएगा। और संपर्क अच्छे जो हैं ये एक दिन पे ज़रूर करते हैं और आपके प्रमोशन के भी कोई चांसेस आने वाले समय में दिखाई देते हैं।
कुछ मूव हो चुका है, रिजल्ट जो हैं वो नेचुरली प्रदान होंगे आपको। 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, और इस पीरियड के अंदर ऑफिस में कुछ आपके किए हुए कामों से आपकी सराहना होगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इलेक्ट्रॉनिक का काम है आपका, या इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी का कोई काम है तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर इवेंट शो की अगर हम बात करते हैं, विवाह इत्यादि की कोई प्रपोजल्स इत्यादि आती हैं, तो उसके अंदर अगर कोई बिजनेस आपको मिलता है तो आई थिंक दिस इज़ फ्रूटफुल टू यू, इसमें फ़ायदा होगा। इसके अंदर 3 ग्रहों के योग बड़े इंपॉर्टेंट है, शुक्र, गुरु और मरकरी का। मरकरी जो कि भाग्य का बनाने वाला है, शुक्र जो कि एसेंडेंट का लॉर्ड है, और जुपिटर जो आपके पराक्रम अधिपति है। तो मुझे लगता है जो आप निर्णय लेंगे वो पक्का ले लेंगे, और उस पर जो आप एक्शन ले लेंगे उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। शादी वगैरह के मामले में भी सोच रहे हैं क्या ये निर्णय लें या ना लें, ऐसा करें या ना लें, तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और ये फ्रूटफुल होगा, इसमें फ़ायदा ज़रूर दिखाई देता है। 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं, सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। मरकरी का सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश है। ये योग भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो स्वभावता यश कीर्ति का है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, या अगर आप डॉक्टर हैं, कोई केमिकल का कोई काम है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसमें निसंदेह फ़ायदा होगा। बच्चों के भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सोच रहे हैं उसमें रिजल्ट पॉजिटिव से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं, 16, 17, 18 और 19 तारीख की बात करते हैं। ये दिन बहुत अच्छे, इसमें कुछ मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर कहीं कर्जे वगैरह हैं, देनदारियां हैं, तो उसे जल्दी से चुकाइए, निकाल देना चाहिए। और मुझे लगता है कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है, कोई पुराना केस, तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसके अंदर भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो सच्चा है, ईमानदार है, जो बहुत निर्णायक निर्णय टाइमली ले लेता है, तो थोड़ी परेशानी कभी कभी हो जाती है, लेकिन उसको नुकसान बड़ा नहीं होगा, ये एक इसमें विशेष बात है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष प्राप्ति का कुछ योग दिखाई देता है, नेम फेम प्राप्ति का योग है। हो सकता है बच्चे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाएं, आपका साथ छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाएं, इट कैन पॉसिबल, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। चलिए 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अब बहुत अच्छा है, अनुकूल है, वो जो स्ट्रगल था, वो जो परेशानियां थी, वो दूर होंगी, निर्णय पॉजिटिव आपने लिए, इसका आपको चैन आएगा, और आने वाले समय में इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। कितना घूम फिर ले आदमी, आखिर में आता तो घर है ना, घर में चैन मिलता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। हस्बैंड वाइफ के साथ मिलके या पार्टनर के साथ मिलके अगर कोई हम बिजनेस की डील करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और अगर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करते हैं उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। सेटर्न का वृश्चिक राशि में होना और वृश्चिक का स्वामी का 10वें भाव में जाना, यानी शनि से 9वें भाव में होना, हालांकि मंगल नीच का है, लेकिन इसमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि मंगल योग कारक भी है। लेकिन हाँ, फास्ट ड्राइविंग से आपको बचना होगा, लड़ाई झगड़े से थोड़ा टेंशन कम करनी होगी, डिप्रेशन से भी दूर रहना होगा, नेगेटिव विचार ज़्यादा मत लाइए, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। चलिए अगली यात्रा करते हैं, 25, 26 और 27 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय बहुत पॉजिटिव है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से रुके हुए पैसों को मिलने का योग है। मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ ठीक नहीं जा रही है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तंग कर रही है, और इसी के साथ साथ L4, L5 में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 28, 29, 30 तारीख की बात करते हैं। 29 तारीख का स्वभावतः रक्षाबंधन का समय है। रक्षाबंधन, जी हाँ, भाई बहनों का त्यौहार, और भाई बहन का ये त्यौहार आदिकाल से चला आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। अपने मित्रों से मिलन होगा, परिवार में अपने भाई बहनों से मिलन होगा, एंड वी कैन एक्सचेंज अवर थॉट्स आल्सो। लेकिन हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, कोई वज़न ज़्यादा ना उठा लीजिएगा, अदरवाइज़ कमर में दर्द आ रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये कहना है, तुला राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा देखा जा रहा है। डिप्रेशन से दूर रहना है, थोड़ा योग, थोड़ा मेडिटेशन ये करते रहिएगा। कपालभाति बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये करिएगा, और इसी के साथ साथ फाइनेंशियली गेन के लाभ दिखाई देते हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में लाभ दिखाई देते हैं,
और अगर कहीं जॉब करते हैं तो प्रमोशन दिखाई देता है, बिजनेस करते हैं तो नेचुरली फायदा उसमें फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।